एक सवाल ये है, सारे पढ़े लिखे, अनपढ़, काबिल सारे लोगों से, और मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने के बाद जो इंसान को बनाया, तो क्या बेमकसद बनाया? क्यों बनाया? सिर्फ खाने के लिए? जानवर बहुत थे। सिर्फ सोने के लिए? जानवर बहुत थे। सिर्फ कमाने के लिए? पैसा जमा करने के लिए? सिर्फ गैर मुस्लिम बहुत थे। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? आपने वॉशिंग मशीन घर में बना लगाई, गैस का चूल्हा बना रोटी बनाने के लिए, मोटरसाइकिल बनी सफर के लिए, कार बनी सफर के लिए, हवाई जहाज बना सफर के लिए। इंसान ने इंसान के जितने भी इजादात किए सब बामकसद। तो क्या अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया बेमकसद है? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, परखने के लिए पैदा किया। हाँ, काहे के लिए बोलो? आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, परखने के लिए। इंसान को, औरत को, मर्द को, फजर का वक्त है, अजान हो रही है, मस्जिद से आवाज आ रही है, आओ कामयाबी की तरफ आओ। मस्जिद से मुअज्जिन सदा दे रहा है, आंखों में नींद है, नींद का गलबा है, खुमार है, चादर ओढ़े लेटा है, सर्दी का वक्त है। इधर उसका नफ्स कहता है ना 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 ना, तुझे नमाज को नहीं जाना। मगर वो एकदम अपना लिहाफ हटाता है, अपनी चादर हटाता है, फिर ठंडे पानी में हाथ डाल के फिर वुजू करता है और फिर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। तो उसने पहले इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। पहले इम्तिहान में कामयाबी, और अगर सोता रहा तो फेल हो गया। अब वो अपने घर से निकला, कोई वाहियात किस्म की बेगैरत औरत, बदतमीज खराब कपड़े पहने हुए, सख्त जो है वो सख्त कपड़े, फिटिंग के कपड़े पहने हुए जा रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई। अब इसकी आंख पड़ी, इसने नजर झुका ली एकदम कि नहीं हराम है, अब नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, नजर झुका ली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तू अपनी नजर की हिफाजत करेगा और फिर जब तू नमाज पढ़ेगा तो तेरा दिल इस बात की गवाही दे देगा कि तेरी नियत भी पाक है, तेरी इबादत भी पाक है। ठीक, यानी आपने किसी की लड़की के ऊपर नजर नहीं डाली, ये पहली, ये आपकी दूसरी आजमाइश। ये मैं आपको ये तरतीब बार सारी बातें बताऊंगा नहीं, मगर हल्का सा इशारा इस वजह से दिया है कि आप समझें आजमाइशें रोज आएंगी। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक शैतान पीछे पड़ा रहेगा। और शैतान को तो एक बार मना कर दो, जुनैद बगदादी कहते हैं एक बार शैतान की चाल से हट जाओ तो शैतान तो हट जाता है, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का काम ना करवा ले। यानी आपके अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात हैं ये आपको बर्बाद करती चली जा रही हैं, मुझको बर्बाद करती चली जा रही हैं। सुबह होती है, शाम होती है, हम ऐसे ही जानवरों की तरह उठते हैं, खाते पीते फिर सो जाते हैं। कभी हमने सोचे नहीं कि इतनी खूबसूरत दुनिया को परवरदिगार आलम ने, अल्लाह के कायनात ने क्यों तख्लीक किया, क्यों अल्लाह ने इंसान को बनाया, क्यों इंसान की कितनी खूबसूरत चीज बनाई इंसान, और कितनी कीमती चीज बनाई इंसान कि आज 21वीं सदी में भी अल्लाह के बनाए हुए इंसान का बदल पूरी दुनिया मिलके नहीं बना सकती। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। ये आपकी नाक है, नाक, इस दोनों नथोनों के बीच वाली हड्डी के करीब में एक बारीक सी रग है जिससे सूंघता है इंसान। वो दिमाग से चल के और नाक तक आती है और वो दूरबीन से नजर आती है, इतनी बारीक है। और न्यूरोसर्जन ये कहते हैं डॉक्टर कि वो जो नाक की नस है ना, अगर वो बंद हो जाए तो मियां कोई दुनिया का डॉक्टर उसे चालू नहीं कर सकता, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिलकर भी एक नस तैयार नहीं कर सकती जो अल्लाह ने अपने हर बंदे के अंदर तैयार की है। तो इंसान इतना कीमती है कि पूरी दुनिया उसके बराबर नहीं है।
दुनिया की सारी लेबोरेटरी, दुनिया के सारे आला, दुनिया के सारे डॉक्टर, दुनिया की सारी मेडिकल साइंस, दुनिया की सारी चीजें अल्लाह की बनाई हुई इंसान के बराबर नहीं है। मगर इंसान समझ नहीं पा रहा है, उसको दिमाग नहीं, उसको शऊर नहीं, उसको इदराक नहीं, उसको खबर नहीं कि वो कैसी नेमतें लिए बैठा है। हजरत शेख सादी कहते हैं, मैं निकल के जा रहा था, चलते 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 रास्ते में मेरे पाँव के जूते टूट गए। जब जूते टूटे तो मेरे पाँव में गर्म जमीन पे चलने की वजह से छाले पड़ गए, और छाले जब फूटे तो उसके अंदर जख्म बन गए। मैंने दुआ की, अल्लाह अब चला नहीं जाता, इतना तो दे दे मालिक जो मैं जूते खरीद दूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे, और अचानक उसे देख के मैं सजदे में गिर गया और मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी आंखें कितनी जल्दी खुल गई। मेरे पास पांव तो है, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अल्लाह की नेमतें कितनी खाई हमने, कितनी नेमतें खाई, मगर कभी सोचा नहीं कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह की हमारे पास है। वेंटिलेटर पे रखे हैं लोग, कैंसर के पेशेंट हो गए लोग। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान जो तुझको करना हो कर ले, आज निकला हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। यानी दिन, पूरे दिन में जो आप करते हैं सब लिखा जाता है। आपका मुस्कुराना, आपका मुस्कुराना, खुदा की कसम, आपका लेटना, आपका बैठना, आप अल्लाह को अगर याद नहीं करोगे तो बर्बादी हो रही है, तरकीब बर्बादी की। हुजूर फरमाते हैं जन्नती जन्नत में जाएंगे और जन्नत में सारी नेमतें होंगी, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहो उसमें मौजूद है, और अल्लाह का सलाम आएगा जन्नतियों पर। मगर जन्नत में जाकर बेहतरीन महलों में रहकर, चलती हुए अपने घर के सामने नहरों को देखकर जन्नत न किसी ने देखी, इंसान ने, दुनियावी आम आदमी ने, ना किसी ने उसका तसव्वुर किया, ना कोई कर सकता है। मगर जन्नत में जन्नती को कोई अफसोस नहीं होगा, एक भी हसरत नहीं होगी। और अगर ये बात ठीक से समझ गए ना तो अपने पास तस्वीर रखना शुरू कर दोगे आप लोग। कोई हसरत नहीं होगी, मगर जब वो जन्नत अल्लाह उन्हें अता करेगा तो वो एक अफसोस करेंगे, एक अफसोस करेंगे। हुजूर ने फरमाया, एक सहाबा ने अर्ज की हुजूर वो क्या अफसोस? फरमाया वो कहेंगे काश कि हमने जो वक्त चौराहे पे बैठ के गुजारा, जो वक्त हमने फालतू गुजारा, उस वक्त में अपने रब को याद कर लिया होता जिसने हमने ये जन्नत दी है, उस जन्नत देने वाले रब का शुक्र अदा कर लिया होता। मियाँ जब मौत आती है तो हर आदमी कहता है मैं तौबा कर लूँ, मैं तौबा कर लूँ, मैं तौबा कर लूँ, मगर मौत कब आएगी ये खबर किसी को नहीं। याद रखना मेरे भाई, लोग मरते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। अभी परसों के जलसे में जब हम जा रहे थे, ये इजहार भाई हमारे साथ थे, तो एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था रोड पर, और उसको वो घसीट के लेके जा रहे थे तो उसका भेजा वहीं रह गया था, उस रोड पर ही रह गया था। उस जवान लड़के ने सोचा था कि मर जाएगा, किस दुनिया से दिल लगा लिया जो किसी की हुई नहीं आज तक। बादशाहों को न छोड़ा, अमीरों को न छोड़ा, औरतों को न छोड़े, मर्द को न छोड़े, जवान को न छोड़े, बूढ़े को न छोड़े। नशे में लग गया इंसान, नशे में लग के अपने रब को भूल गया इंसान। अम्मा आयशा कहती हैं एक रात हुजूर ने मुझसे कहा आयशा इजाजत दो, मैं अल्लाह के सामने नमाज पढ़ना चाहता हूँ रात का वक्त, सर्दियों की रातें। मैंने अर्ज की हुजूर आप मालिक का नहीं, आयशा इजाजत दो, रात आपकी है, इजाजत दोगी तो नमाज पढ़ूंगा। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने हुजूर से अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह आप मालिक हैं। मेरे नबी ने उसी वक्त, मेरे आका ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फरमाती अम्मा आयशा, हुजूर जब हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, अम्मी आयशा फरमाती तो हुजूर का सीना ऐसा हिलता था कि मुझे बाहर तक आवाज आती थी। हुजूर इतने रोते थे कि हुजूर की दोनों आंखें भीग गई, भीगी नहीं गई बल्कि सूज गई। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, और हुजूर के आंखों के आंसू बाहर को निकल के चले गए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे आका बिलाल हबशी आए हैं, कहते हैं नमाज का वक्त हो गया,
सर्दी की पूरी रात गुजर गई, पैरों पे बरम आ गया मेरे नबी के। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब इतना ना नमाज पढ़ो लंबी लंबी, आधी रात पढ़ो, आधी रात आप आराम कर लिया करो। कितनी इबादत कि जो रब है ना वो ही कह रहा है मेरे महबूब आधी रात इबादत किया करो, आधी रात पैरों पे बरम। और किसके लिए? इस उम्मत के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। अम्मा आयशा कहती है हुजूर, मैंने कहा हुजूर बिलाल आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों रोते? अल्लाह आपके सदके से अगलों और पिछलों के गुनाह बख्शेगा, आप इतना क्यों रोते हैं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आज रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाहु अकबर, यानी दिन रात का तब्दील होना, जमीन आसमान की पैदाइश और रात का दिन में और दिन का रात में तब्दील होना, इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। यानी ये जो सुबह शाम हो रही है ये मौत के करीब करती चली जा रही है। यानी हम अचानक मौत, हम किसी दिन हमको मौत आएगी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्र में बंदे को रख के जाते हैं तो वो चीखता है, कहता है मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे बेटों, कहाँ चले गए? तन्हाई में छोड़ के कहां चले गए? ऊपर से लो तख्ते भी लगा दिए गए, लो ऊपर से उसके तख्तों के अंदर के सुराख भी बंद कर दिए गए। फिर ऊपर से भाई ने भी मिट्टी डाली, भतीजे ने भी मिट्टी डाली, बहनों ने भी मिट्टी डाली, बेटों ने भी मिट्टी डाली। ऐ अल्लाह सबसे मिट्टी क्यों डलवाता है? आवाज आई इस कब्र पे सब मिट्टी डाल के ये कहते हैं कि देखो हम तो सारे रिश्तों पे मिट्टी डाल गए, अब तेरा अल्लाह के हवाले है तू, अब तेरा कोई नहीं। ले मरते ही कोई वापस नहीं पलटा, कोई नहीं देखता क्या हाल है, कोई दोस्त नहीं आता, वापस बिरयानी तैयार होती, वापस खाना तैयार होता, ले ये भी खाना खा ले और तू भी खाना खा ले। और कब्र में वो क्या कर रहा है? मुझे कहां अंधेरी में छोड़ के चले गए, मैं अपने बच्चों के लिए नमाज नहीं पढ़ता था, मेरे बच्चे तो रुक जाते, मगर नहीं, बच्चे नहीं रुके, ना बीबी भी नहीं रुकी, कोई नहीं, बल्कि तेरे माल बंटने लगा जो तूने कमाया था, तेरी दौलत बढ़ने लगी। मेरे दोस्त किस दुनिया के लिए छोड़ के गया तू? ये दुनिया तेरी नहीं हुई। अब बताओ जरा, जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन चीख मारेगा, और जो तकरीर सुन रहे हैं ये भी एक दिन चीख मारेंगे। एक दिन कब्र में ये बंदा भी जो तकरीर कर रहा है चीख चीख कर इसकी भी, ये भी कब्र में जाएगा और इसकी भी चीख निकलेगी। जरा मुझे बताओ, वहां पर जब फरिश्ते आके पूछते हैं तेरा रब कौन है, वो कहता है मेरी बीबी कहां है, मैं कहां आ गया, मेरे बच्चे कहां हैं, मगर वहां बच्चे नहीं है, वहां बीबी नहीं है, वहां कोई नहीं है। ये कहता है, फरिश्ते कहते हैं बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इनके बारे में क्या कहता है? ना वहां बीबी कम है ना बच्चे हैं। मैं तो कहता हूं कि कब्र के बाहर बच्चे रह जाएंगे, बीबी रह जाएगी, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ। जिन्हें कब्र के बाहर रहना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ, जिसे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहोगे बीबी तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, मगर अगर तुम आशिक़ रसूल बन के कब्र में जाओगे, नबी से वफादारी करके जाओगे, तो जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तुम कह दोगे यही तो मेरे आका है, इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, यही तो मदीने वाले हैं, मैं मदीने में चुप चुप के रोता था, यही तो मेरे सरकार हैं जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी इसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी की रजा के लिए किया है। फरिश्ते कहेंगे फिर तुझे खुशी हो कि यहाँ रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा, मगर मदीने का ताजदार मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा शहजादे गौसे आज़म। यानी जब तू मर गया तो कब्र में हुजूर आए, बोलो तो आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, तो क्यों अल्लाह ने तुझको पैदा किया मेरे दोस्त? मैं यही सवाल आपसे फिर कर रहा हूँ, क्यों यूट्यूब देखने के लिए पैदा किया नौजवानों? तो आपसे पूछता हूँ, इंस्टाग्राम देखने के लिए पैदा किया? 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंस्टाग्राम देखते रहते हो। बताओ, ये बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई लड़का गंदी तस्वीर देखते देखते मर गया तो एक लड़के ने गंदी तस्वीर देख रहा था, रिश्तेदार आ गया, बंद कर लिया मोबाइल, लॉक लगा दिया, मगर थोड़ी देर के बाद भूल गया, लॉक खोला तो वही तस्वीर फिर सामने। अब रिश्तेदार को देख के शर्मा गया। मैंने उससे कहा, देख तेरे रिश्तेदार ने तो आज देखा है, मगर तेरा परवरदिगार तो तुझे रोज देखता है। तेरी आंखों पर जो भी तू करता है, तेरा रब तुझको देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे कर्ज करता हूं, मेरे भाई, मेरे अजीज, उन आंखों से हुजूर को देख सकता है जिन आंखों से तूने घटिया फिल्में देखी, तस्वीरें देखी, नीम बरहना औरतें देखी? तू क्या समझता है तेरी आंखें ये तेरी हैं? जिसकी एक आंख नहीं है उससे पूछ आंखें किसे कहते हैं? जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछ आंखों का क्या होता है? मैं जब मदीने गया अभी 1.5 महीने पहले, तो मैंने गुंबद खजरा थोड़ी देर 2-3 घंटे नहीं देखा, बैठा रहा हरम में। किसी ने कहा देखते क्यों नहीं? मैंने कहा पहले धो तो लूं आंखों को, बड़ी गंदी हो गई हैं। कैसे देखूं अपने सरकार का दर, कैसे मदीने के दरो दीवार देखूं? खुदा ना करे कि गंदी तस्वीर पे फेसबुक पे कोई देख के मर गया। हुजूर को कैसे देखेगा कब्र में? बोल, इन्हीं आंखों से देखेगा? देखेगा? बोल। अरे आंखों में कुछ बचा ही नहीं नौजवानों के। तन्हाइयां बर्बाद है मेरी कौम के लड़कों की, इन्हें फेसबुक ने बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने इनके ईमान का गला घोट दिया। जिस इजराइल की तुम मुखालफत करते हो, ये सब उसी के आले हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। अगर जिंदगी पूछना है किसके लिए है, तो न यूट्यूब के लिए है, न इंस्टाग्राम के लिए है, न ट्विटर के लिए है, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर दादे ने तो उससे आगे की बात कही। दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ए मुसलमान, जब तेरा जनाजा निकले तो तुझे ना कहना पड़े, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते कह दे ये वो जा रहा है जिसने पूरी जिंदगी आमना के लाल से वफा की। मेरे दोस्त, मगर मेरी बहनें भी भूल गई, मेरे भाई भी भूल गए, मेरे दोस्त भी भूल गए, मेरे अहबाब भी भूल गए। मुझे बताओ, एक आदमी एक जगह इलाके का ये उसूल था। मुझे 40 मिनट हो गए बोलते हुए, और बोलूं खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, कितने लोग सुनना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। दिल लग रहा है? जोर से बोलो। ये जरा ये घुटने छोड़ दो वरना नींद आ जाएगी। घुटने छोड़ के सीधे ऐसे बिल्कुल तगड़े होके बैठो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और दिल लगा के बोलो। अब मेरी बात को सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। एक जगह ऐसा था कि वहां का रिवाज था कबीले का, वो बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और फिर मुंतकिल होती थी हुकूमत 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद वो बादशाह को छोड़ के आते थे जंगल में, जहां दरिंदे होते थे, जहां खतरनाक जगह होती थी। अब उसमें यह हुआ कि उसमें वो जो बादशाह होता था ना, वो बहुत ऐश करता था, वो अय्याशी करता था, शराब पीता था, औरतों के साथ रहता था, बड़ी बदतमीजी करता था। मगर 4.5 साल के बाद उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता था कि अब ऐश के दिन गुजर गए, अब मुझे लेके डाल देंगे, वहां पे डाल देंगे, जाकर के जंगल में मुझे वहशी दरिंदे खा लेंगे। एक बादशाह बड़ा समझदार, अकलमंद नहीं, अकलमंद, मेरी और आपकी तरह अकलमंद नहीं, वो अकलमंद था। उसने सोचा यार जाना मुझे जहां है वहीं की तैयारी मुझे करनी है। एक दिन भी सुकून
से नहीं बैठा, ना शराब को हाथ लगाया, ना कोई गंदा काम किया। जहां जाना था वहीं के लिए दिन रात एक कर दिए। उसने वहां के सारे दरिंदे मरवा दिए, बेहतरीन घर वहां बना दिया, बेहतरीन कोठी बना दी। और जैसे ही 5 साल गुजरे, लोगों ने देखा वो तो खुश था। लोगों ने कहा सब बादशाह जब जंगल को भेजे जाते थे रोते हुए जाते थे, तुम बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हो। उसने कहा मैं मुस्कुरा के इस वजह से जा रहा हूं कि मैंने वहां की तैयारी पहले ही कर रखी थी, अब मुझे वहां जाने का अफसोस नहीं। मेरे दोस्त, यूं ही ये दुनिया है, अगर इसके ऐश में रहेगा तो मरते वक्त तेरा चेहरा मुरझा जाएगा, मौत का तसव्वुर तुझे परेशान कर देगा। इतने दिल से अल्लाह की इबादत कर कि जब तेरी मौत आए तो तेरा चेहरा बिल्कुल खिल जाए, मुस्कुराने लगे।